स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम। हम लोगों ने नित्य के भांति कल मानस जी के इस प्रसंग में कागभूषुंडी जी द्वारा गरुण जी की कथा को श्रवण किया। किस प्रकार से कागभूषुंडी जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, जैसे मैंने आपको कथा सुनाई वैसे ही पक्षीराज गरुण को कागभूषुंडी जी ने सुनाया था। पूरे चरित्र 5 दोहों में ही समझा दिया। वहां लंका में रघुनाथ जी ने रावण का अंत किया है, विभीषण को राज तिलक किए हैं, माता जानकी रघुनाथ जी से मिली हैं, देवता लोग आकर के भगवान की स्तुति किए हैं। हम लोगों ने यहाँ तक की कथा कल श्रवण किए थे। इसके आगे के प्रसंग हम लोग आज श्रवण करेंगे। भगवान श्री राघव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आगे कथा में प्रवेश करते हैं। माता जानकी राम जी के पास आ गई हैं। उसके बाद रघुनाथ जी पुष्पक विमान को मंगाए हैं और कहते हैं कि अब थोड़ी भी विलंब नहीं करना है। भरत मेरा रास्ता देख रहा है, अगर मैं समय पर नहीं गया तो मर जाएगा। पुनि पुष्पक चढ़ कपिन समेता, मुख्य मुख्य अपने सेनापतियों को लेकर के रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर चढ़ करके अयोध्या को आए हैं। अयोध्या में राम जी का स्वागत हुआ है। फिर रघुनाथ जी का राज्याभिषेक किया गया है। उसके बाद की जो कथा हम लोगों ने श्रवण किया कि रघुनाथ जी किस प्रकार अपने पूर्वजनों को बुला करके नीति का उनका उपदेश करते हैं। उनको कथा समस्त वो सुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। हे पार्वती जी, मैंने जो आपसे कथा कही है ना, ये सारी कथा कागभूषुंडी जी ने गरुण जी से कहा। सोनी सब राम कथा खगनाहा, ये संपूर्ण राम कथा सुन करके पक्षीराज
गरुड़ जी इतने प्रसन्न हुए, उनका अंग अंग पुलकित हो गया और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि गयो मोर संदेह, सुनेउ सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह, तव प्रसाद बायस तिलक। हे कागभूषुंडी जी, आपकी कृपा से और आपकी ये कथा सुनाने से जितने मेरे संदेह थे, जितने मोह थे, सब नष्ट हो गए हैं और राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ गया है। मोहि भयवति मोह, प्रभु बंधन रण मोह निरखी, चिदानंद संदोह, राम विकल कारण कवन। रघुनाथ जी युद्ध में एक नागपाश से बंध गए और ये देख करके मुझे बहुत मोह हो गया था। सच वो राघव जी तो सच्चिदानंद है, वो नागपाश में कैसे बंध सकते हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे एक मनुष्य करता है। देखी चरित यति नरे अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी। ये भगवान के मनुष्य चरित्र को देख करके, मनुष्य लीला को देख करके मुझे संशय हो गया था। भगवान ऐसे वहां नाटक कर रहे हैं कि किसी को भनक ही नहीं पड़ रहा है कि वो मनुष्य है कि परमात्मा है। माता सती को, जो जगत जननी है, संग सती जग जननी भवानी, इस जगत के जननी है, उनको संशय हो गया। और तो और जो नारायण जी के हमेशा साथ में रहते हैं, ऐसे पक्षीराज गरुड़ को भी संशय हो गया। तो हे कागभूषुंडी जी, आपकी कृपा से सोई भ्रम अब हित करी मैं माना। वो जो मुझे भ्रम हुआ था ना, अब मैं वो भ्रम को अच्छा मान रहा हूं। क्यों अच्छा मान रहा हूं? क्योंकि अगर वो भ्रम नहीं होता तो मुझे राम कथा सुनने को कहां से मिलती। मुझे तो लग रहा है कि वो भ्रम हो करके, वो भ्रम करवा करके रघुनाथ जी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। जो अतियातप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। कोई व्यक्ति यदि धूप से पीड़ित हो, वही वृक्ष के छाया को जान सकता है कि छाया क्या होते हैं, छांव क्या होते हैं। कोई दिन भर छांव में ही बैठा रहे तो वो छांव का फल नहीं जान सकता है। वो किसी वृक्ष के नीचे जाएगा तो उसको वो सुख नहीं मिलेगा। जो कोई एक दूर से चला हुआ व्यक्ति जो धूप में एकदम पीड़ित हो और उसको किसी वृक्ष का सहारा मिल जाए, किसी वृक्ष का छांव मिल जाए, उसी प्रकार से यदि मुझे ये संशय नहीं होता तो मुझे राम जी की कथा का महत्व नहीं पता चलता और राम कौन है ये भी नहीं पता चलता। मैं तो इस अज्ञान में फंसते जा रहा था। और मुझे अगर मोह नहीं होता, ये माया घेरती नहीं, तो मुझे आप कहां से मिलते और मैं कथा कहां से श्रवण करता। जो आपने मुझे विचित्र कथा सुनाई है, ये तो धन्य है ही, और जो इसको श्रवण करता है वो भी धन्य हो जाता है। निगमागम पुराण मत येहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। वेद पुराण शास्त्र सब यही कहते हैं कि ये कथा बहुत विचित्र है। और ये जो राम कथा है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत, ये अनंतानंत है। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित वहि राम कृपा करिजेहि। राम कृपा तव दर्शन भयउ, तव प्रसाद सब संशय गयो।
कहते हैं गरुड़ जी कि हे कागभूषुंडी जी, आपका दर्शन कोई ऐसे नहीं हुआ है। चित वही राम कृपा करिए ही, जिस पर रघुनाथ जी की कृपा दृष्टि पड़ जाती है उसी को संतों का दर्शन होता है। ये सबके भाग्य नहीं है तो संतों का दर्शन कर सके, सत्संग कर सके। और राम जी ही कृपा किए हैं जिससे आपका दर्शन हुआ। और आपकी कृपा से देखिए ना, मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। सुनि विहंग पतिवानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर्षिवती का। पक्षीराज गरुड़ जी की ये वाणी सुन करके कागभूषुंडी जी की आंखों से आंसू आ गए। कहते हैं कि श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पायु मायति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। यदि वक्ता के समक्ष श्रोता जो होते हैं, यदि वो सुंदर मति वाले हैं और पवित्र स्थान पर पवित्र भाव से रहने वाले हैं, कथाओं के रसिक हैं और उनमें सुनने की इच्छा रहती है, भगवान के भक्त हैं, ऐसे को अगर कोई वक्ता पा जाता है ना, तो गोपनीय से गोपनीय वाक्य को भी, गोपनीय से गोपनीय बातों को भी उनसे प्रकट कर देता है, बता देता है। बोल्यों कागभूषुंडी बहोरी। गरुड़ जी के ऐसे बात को सुन करके कागभूषुंडी जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि नवग नाथ पर प्रीति न थोड़ी। हे पक्षीराज, आप पर ना रघुनाथ जी की प्रेम थोड़ी सी नहीं है, और हम तो आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि आप हम लोगों के राजा हैं। आप तो सब प्रकार से हमारे पूज्य हैं, और तो और आप स्वयं भगवान के वाहन हैं। आप ही तो हैं जो भगवान को भक्तों के यहाँ ले जाते हैं। आपके बिना तो कहीं जाते ही नहीं भगवान जी। तुम्हें न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ कीन्ही तुम दाया। गरुड़ जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको कोई मोह, कोई माया नहीं घेरा हुआ था। आप तो मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, मेरे पर दया करके मेरे पास आए हैं। आपको रघुपति जी ने भेजा है। रघुनाथ जी जिसको चाहते हैं उसको बड़ा बना देते हैं। एक मच्छर को भी ब्रह्मा बनाने के सामर्थ्य रखते हैं और ब्रह्मा को भी मच्छर बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। पठई मोह मिस खगपति तोही, रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही। ये तो रघुनाथ जी की कृपा है। रघुनाथ जी मुझे बड़ाई देना चाहते हैं, इसीलिए तो आपको मेरे पास भेजे हैं। तुम निज मोह कही खगन साई, सो नहीं कछु आचर्य गोसाई। नारद भव विरंच सनकादि, जे मुनि नायक हातमवादी। हे पक्षीराज, आपने अपना जो मुझे मोह बताया है, सो हे प्रभु, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देवर्षि नारद, भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि, ये सब आत्म तत्व के मर्मज्ञ हैं और ये हमेशा ब्रह्म के उपदेश देने वाले हैं। मोहन अंध कीन केहि, को जग काम न चावह न जेहि। कृष्णा केहि न कीन बोराहा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा।
ये सब तत्व को जानने वाले हैं, उस परमात्मा को जानने वाले हैं। परंतु एक बात बताइए, ये जो मोह है, ये जो माया है, ये किसको नहीं घेरी है? कौन है ऐसा जिसको ये नचाती नहीं है? नारद जी को, भोलेनाथ को, ब्रह्मा जी को, सबको नचाती रहती है। ये तो सब इस संसार में, इस सृष्टि में सबको तृष्णा बौराह पागल बना के रखी हुई है। कौन है यहाँ इस संसार में जिसके हृदय में क्रोध नहीं आ जाता? अग्नि से भी ज्यादा लोगों को जलाने वाला अगर कोई है तो क्रोध है। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, केहि कह लोभ विडंबना कीन्ही न यही संसार। इस संसार में कौन ऐसा ज्ञानी है, कौन ऐसा तपस्वी है, कौन ऐसा बलवान है, कौन ऐसा कवि है, कौन ऐसा कोविद है, कौन ऐसा गुणों का खान है जिसको लोभ ने अपने में लिपटा न हो? लोभ रूपी मिट्टी सब में लिपटी हुई है। श्रीमद वक्र न कीन केहि, प्रभुता बधिर न काही, मृग लोचन के नयन सर, को वस लाग न जाए। ये जो लक्ष्मी जी का घमंड आ जाता है किसी किसी पर, धन आते ही मदमस्त होके घूमने लगते हैं, और कीन्ही के ही प्रभुता बधिर न कीन। अगर किसी की थोड़ी सी भी बड़ाई आ जाती है इस संसार में तो बहरा हो जाता है, किसी के बात को ही नहीं सुनता, वो अपने आप एक चलने लगता है। और ऐसा कौन है जिसे युवतीय स्त्रियों के नेत्र छेद नहीं देते हैं? स्त्रियों के नैन भरे, नैन से चलने वाले वाण बड़े बड़े लोगों के भी हृदय को विदीर्ण कर देते हैं। गुण कृत सन्या पात नहीं केहि, को न मान मद तजेउ निवेहि। जो बन ज्वर केहि नहीं बल कावा, ममता के ही कर जस न सावा। ये जो सतो गुण है, रजो गुण है, तमो गुण है, ये किसको नहीं घेरा है? कौन है जो मान के मध्य में नहीं घूम रहा है? मान रूपी मद से कोई बचा नहीं है। जोवन ज्वर, ये जो शरीर मिला है, इस शरीर के घमंड में घूमते हैं। ये जो काया है, ये मिट्टी का है, ये भूल जाते हैं और उनको ये एक बुखार पकड़ देता है कि मैं युवा हूं, मेरा शरीर सुंदर है। और ये जानकर, जानते हुए भी कि एक दिन नष्ट होने वाला है, इसमें एक दिन झुरिया बन जाएंगी, फिर भी पता नहीं किस घमंड में घूमते रहते हैं। ममता किसके जस को नहीं नाश कर दी है। यदि कोई ममता करता है तो वो सोचे कि मुझे यश प्राप्त हो जाए, तो यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। मच्छर काहि कलंक न आवा, काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। ये जो मत्सर है, ये डाह है जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, ये किसको कलंक नहीं लगाया है।
काहि न शोक समीर डोलावा। किसको ये शोक रूपी हवा, ये शोक रूपी वायु किसको नहीं हिला कर रख दी है। चिंता सापिन को ही नहीं खाया, ये चिंता रूपी नागिन, चिंता रूपी सापिन किसको नहीं डसती है। इस संसार में बच्चे से लेकर वृद्ध तक सब चिंता में ही लिप्त रहते हैं। अगर चिंता छोड़ करके चिंतन करें तो चिंता फिर कहां से आएगी। को जग जाहि न व्यापी माया। कौन है इस संसार में जिसको ये माया घेरी नहीं है, पकड़ी नहीं है। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहिन लाग गुण को असधीरा। सुत वित्त लोक ईशनातीनी, केहि के मतीन कृत न मलिनी। 3 प्रकार के ईष्णाओं को बताया गया है। पुत्रेष्णा, धनेष्णा और लोकेष्णा। इन्हीं 3 के लिए ही ये पूरा संसार चल रहा है। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, तो किसी को संसार में कोई वैभव चाहिए। यही तो 3 चाहिए किसी न किसी को। और यही तीनों इस संसार में सबके मति को मलिन करके रख रखी है। कहते हैं कि ये सब माया कर परिवारा। हे गरुण जी, ये सब माया के परिवार हैं। ये अलग अलग प्रकार से जीवों को प्रभावित करते रहते हैं, उनको पकड़े रखते हैं। किसी को मद पकड़ रखा है, किसी को मान, किसी को मोह, किसी को मत्सर, किसी को डाह, सब पकड़ रखे हैं। कोई भी नहीं कर सकता है कि इन सब से हम परे हो गए हैं। शिव चतुरानन जाहि डेराई, अपर जीव कहीं लेके मानी। जीवों के तो बात छोड़ो, जिससे भगवान शिव और ब्रह्मा भी डरते हैं वो है माया। जिनसे ये डरते हैं तो फिर ये जीव किस गिनती में है। व्यापी रहे वो संसार महू, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। ये माया है ना, ये राजा है। और इसके सेनापति कौन है? काम, क्रोध, दंभ, लोभ, पाखंड, ईर्ष्या, ये सब इसके सेनापति हैं। अनेकों प्रकार से ये हम लोगों पर हमला करते रहते हैं, हमला करते रहते हैं। और जानते हैं ये माया अपने में तो एक राजा है, एक है सम्राट, परंतु इसके ऊपर भी कोई है। कौन है? सोदासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रोपी। ये जो माया है, इसके तो इतने सारे सेनापति, इतने सचिव हैं, पर ये माया रघुनाथ जी की दासी है। और समझा जाए तो ये एक झूठा है, ये मिथ्या झूठा है। ये माया कुछ नहीं है, ये तो भगवान की दासी है। यदि हम भगवान के शरण में चले जाएं तो फिर ये क्या करेगी किसी को? छूटन राम कृपा बिनु, यदि अगर इससे छुटकारा पाना है तो राम जी की कृपा अनिवार्य है। और ये मैं आपको प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि जो रघुनाथ जी का भक्त है, जो रघुनाथ जी का सच्चा सेवक है, उसको ये कभी नहीं पकड़ती। ये माया संपूर्ण संसार को अपने इशारे पर नचाती है। असोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाज। हे पक्षीराज, आपको एक सत्य बात बताऊं, ये माया पूरे संसार को नचाती है। और ये माया रघुनाथ जी के
आंखों के इशारों पर नाचती रहती है और अकेले नहीं नाचती, इसके साथ इसके जितने समूह हैं, ये जितने रूप हैं, सब नाचते रहते हैं। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा, व्यापक व्यापी अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वही सच्चिदानंद घन भगवान राम जो अजन्मा है, जो विज्ञान है, जो रूप बल के धाम हैं, जो व्यापक हैं, जो अखंड हैं, जो अनंत हैं, वो भगवान श्री राघव जी ही हैं। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, सब दरसी अनवद्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वो भगवान कैसे हैं? अगुण हैं, गुणों से रहित हैं वो। उनके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है और जो बोल देते हैं वो तो प्रमाण हो जाता है। जिसके श्वास से वेद निकला और वेद को हम सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं। सबके अंदर देखने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। उनके बारे में कहा नहीं जा सकता, ये मुख उनका वर्णन नहीं कर सकती है। अजेय हैं वो, ममताओं से रहित हैं, निराकार हैं, निरमोह हैं, ऐसे निरंजन नित्य और सुख के घर। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भू। वो इतने सारे विशेषताओं को, इतने सारे गुणों से युक्त हैं, परंतु भक्तों के कारण, भक्तों के भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आ जाते हैं। आपने पूछा ना कि वो मनुष्य लीला क्यों कर रहे हैं? तो मनुष्य लीला इसलिए कर रहे हैं कि गरुड़ जी वो भक्तों के वश में, भगत के वश में है भगवान। भक्तों ने जो चाहा वो उनको बना दिया। भक्तों ने क्या क्या परमात्मा से करवाया हो। ये गोपियां भगवान जो तीनों लोक का स्वामी है उसको थोड़ी सी छाछ के लिए ऐसे नचा रही हैं। क्या भक्ति ही तो है। तो आज भक्ति के वश में आकर के इस संसार में एक मनुष्य के भांति लीला कर रहे हैं। जथायनेक बेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। ये बहुत समझने वाली बात है। कागभूषण जी कहते हैं कि गरुड़ जी जिस प्रकार एक नट, नाटक करने वाला, उसको जो किरदार दिया जाए, उसको जिसका कहा जाए कि इसका रूप बनाओ, कभी एक ही नट, एक ही व्यक्ति कभी राजा का रूप धारण करता है, कभी वो नर्तकी का रूप धारण कर लेता है, कभी स्त्री बन जाता है, कभी वृद्ध बन जाता है। उसको जो रूप धरवाना है वो धरवा देते हैं। और सामने वाले जो देखने वाले हैं उनको वो वैसा ही लगता है जैसा रूप धारण करते रहता है। परंतु वो रूप धारण करने से वो तो नहीं हो जाता ना, वो तो जो है वही रहता है। वो तो कुछ समय के लिए रूप धारण करता है। उसी प्रकार भगवान है तो ये एक एक्टर हैं और भक्त लोग डायरेक्टर हैं। जैसा उनको डायरेक्ट करते हैं कि भगवान आपको ये बनना है तो भगवान वहीं बन जाते हैं। कोई कहता है कि मुझे आप पुत्र बनकर दिखाओ तो पुत्र बन जाते हैं। कोई कहता है पिता बनकर दिखाओ तो पिता भी बन जाते हैं। असि रघुपति लीला उरगारी, दनुज विमोहन जग सुखकारी, सो मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरई स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसे ही रघुनाथ जी की यह लीला है जो
राक्षसों को, दानवों को तो मोहित ही करे रखती है। उनको तो पता ही नहीं चलता कि परमात्मा है। और ये रघुनाथ जी का जो स्वरूप है, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश में और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार के मोह और आरोप करते रहते हैं कि परमात्मा ऐसे कैसे कर सकता है, परमात्मा रूप कैसे ले सकता है, परमात्मा अवतार क्यों लेगा, परमात्मा अवतार क्यों नहीं ले सकता, वो सब कर सकता है। आप मानते हो कि वो पूरा सृष्टि चला रहा है, तो केवल वो अवतार नहीं ले सकता, वो उसके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर सकता। तो क्या वो अवतार नहीं ले सकता? हैं कुछ लोग जो अभी समाज वाले जो कहते हैं कि परमात्मा हर जगह व्याप्त है, उसी के कृपा से पूरे संसार चल रहा है, हम उसको मानते हैं, परंतु अवतार लेता ये हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? हर जगह वो विराजमान है, तो अवतार लेकर क्यों नहीं आ सकता? उसमें कोई उसको रोकने वाला है क्या? तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। वही यहाँ बोलते हैं कि परमात्मा तो एक ही है, वो अजन्मा है, परंतु एक रूप धारण करता है। अगर कोई आजकल के जो नाटक करते हैं तो क्या जब नाटक करते हैं तो क्या बुढ़े ही हो जाते हैं? वो तो कुछ समय के लिए बुढ़े बनने का एक नाटक करते हैं, ताकि जो दर्शक हैं उनका हृदय एकदम उस भाव में देखे। तो वैसे ही परमात्मा अपने अलग अलग रूप में कभी नरसिंह बनकर आते हैं, तो कभी राम बनकर आते हैं, तो कभी कृष्ण बनकर के आते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन शशि कहु कह सोई। जब जही दिशि भ्रम होई खगेशा, सो कह पश्चिम उयऊ दिनेश। अब जिसको नेत्र दोष हो गया हो, जिसको एक पीलिया जो रोग होता है, और वो हो गया हो, और रात्रि को चंद्रमा को देखे और उसके आंखों से चंद्रमा पीला दिखाई दे, और वो कहे कि भगवान चंद्रमा पीला है, तब पीला थोड़ी मान लेंगे, वो तो उसके नेत्र के दोष है। और जिसको इस दिशा भ्रम हो गया हो कि कौन दिशा कहाँ है, कौन दिशा कौन सा है, और पूरब में देख करके और पश्चिम का भास करके बोले कि सूर्य पश्चिम से उग रहे हैं, तो ये थोड़े मान लिया जाएगा कि सूर्य पश्चिम से उग रहे हैं। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही देखा। बालक भ्रम ही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है। हम जब गाड़ी पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग खड़े हैं और ये जगह चल रहे हैं, स्थान चल रहे हैं। आजकल भी अगर ट्रेनों से जाते हैं, अगर कोई फोन करके पूछे कि कहाँ हो, तो बस लखनऊ पार हो गया है, लखनऊ नहीं पार हो गया है, हम लखनऊ को पार कर चुके हैं। लखनऊ तो अपने स्थान पर ही है। उसी प्रकार वो तो अचल है, हम लोग चलायमान। बालक भ्रम गृहादि, जैसे बालक घूमते हैं और ऐसे गोल गोल जब घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा घर नाचने लगा। वास्तव में घर थोड़ी नाच रहा, पृथ्वी थोड़ी नाच रही है, घूमे हैं हम तो हमारी बुद्धि घूम रही है। हरि विषय के असमोह व्यंगा, सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मति मंद भागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। हे गरुण जी, भगवान श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान प्रवेश ही नहीं कर सकता है, किंतु जो माया के वश में हैं, जो मंद बुद्धि हैं, जो भाग्यहीन हैं, जो दुर्बुद्धि हैं, उनके हृदय में अनेक प्रकार के पीड़ा होते रहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, संशय में ही घिरे रहते हैं।
और वो समझाने पर भी नहीं समझ सकते हैं और इस अपने अज्ञान को परमात्मा पर थोप देते हैं। उनको स्वयं को तो ज्ञान नहीं है और वो परमात्मा पर कर देते हैं कि परमात्मा ही अज्ञानी है, परमेश्वर ही झूठा है। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप एक ही जान ही रघुपति मूढ़ परे तम खूब। काम क्रोध मद लोभ में रत जो व्यक्ति हैं, जो दुख रूपी अपने घर में ही आसक्त रहते हैं, वो रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधे कुएं में ही गिरेंगे। वो खुद अंधे हैं, अपने मोह में माया में घिरे हुए हैं, उनको कौन समझा सकता है? निर्गुण रूप सुलभ यति सगुण जान नहीं को। कहते हैं निर्गुण को तो हम ये मान सकते हैं कि परमात्मा हर जगह विराजमान है, पर सगुण को पहचानना आसान नहीं है। सगुण सामने प्रत्यक्ष है, फिर भी नहीं पहचान सकते। जब वर्णन आता है कि तुलसीदास जी को हनुमान जी बताते हैं कि राम जी का दर्शन कैसे करना है तुम्हें, उनके सामने से राम जी गुजर जाते हैं और वो पहचान नहीं पाते, उनके हाथों से तिलक लगाते हैं और तुलसीदास जी पहचान नहीं पाते। बाद में रोते हैं कि रघुनाथ जी मेरे सामने खड़े रहे, उन्होंने मुझे तिलक किया और मैं पहचान नहीं पाया। उसी प्रकार निर्गुण को तो पहचान जाना आसान है, पर सगुण को पहचानना बहुत मुश्किल है। सुगम अगम नाना चरिता सुनि मुनि मन भ्रम हो। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों की सुन करके मुनियों के भी मन में भ्रम हो जाता है। ये साधारण मनुष्यों की क्या बात है? ये जो हम कथा श्रवण करते हैं, ये हम तब श्रवण करते हैं, ये कैसे रचा गया है? किसी न किसी को भ्रम हुआ है और वह किसी के पास जाकर के उसका समाधान कर रहा है। कहीं भी एक श्रोता और वक्ता बैठे ही हैं। ये पूरे मानस में देख लीजिए कितनों को भ्रम हो गया। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई कहूँ जथा मति कथा सुहाई जेहि विधि मोह भयो प्रभु मोहि सो सब कथा सुनाऊं तो। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जैसे मेरी मति में आई रघुनाथ जी की कथा मैंने आपको सुना दी। अब मैं आपको एक और बात सुनाता हूँ। जैसे आपको मोह हो गया है ना, भ्रम हो गया है, ऐसे ही मुझे भी एक बार भ्रम हो गया था। अब मैं वो कथा आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता ताते नहीं कछु तुम्हि दुरावऊ परम रहस्य मनोहर गावऊ। आप राम जी के परम भक्त हैं और रघुनाथ जी के गुणों को सुनने में आपका बहुत मन लग रहा है। आप जैसे श्रोता को पा करके यदि मैं कुछ छुपाऊं तो ये अपराध बन जाएगा, इसीलिए मैं आपको एक रहस्य की बात सुनाता हूं, सुनिए। भगवान रघुनाथ जी के एक मैं सहज स्वभाव आपको बताता हूं। मेरे रघुनाथ जी ना जन अभिमान में राख काऊ। यदि किसी भक्त को अभिमान हो गया हो तो रखते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी इस अभिमान रूपी अंकुरित बीज है इसको समाप्त कर दिया जाए, नहीं तो यदि ये बीज बड़ा हो गया तो बहुत बड़ा वृक्ष हो जाएगा और वृक्ष को आसानी से नहीं उखाड़ा जा सकता। संस्कृत मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिराम।
इस संसार में, इस संसार का वो मूल है। अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का दूर करने वाले हैं और इसीलिए रघुनाथ जी अपने भक्तों के हृदय से मोह रूपी उस बीज को निकाल करके फेंक देते हैं। जिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मात चिराव कठिन कीना। जिस प्रकार बच्चे को यदि छोटा सा भी घाव हो जाए तो उसको माता भले ही बच्चा रोता रहे पर उसको बोलती है कि इसको काट कर सही कर देना है बच्चे को। तो क्या बच्चा रोता है तो माता को दर्द नहीं होता है? माता को दर्द होता है, परंतु वो जानती है कि यदि मैंने इस घाव को अभी समाप्त नहीं किया तो बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा, ये बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देगा शरीर पे। यदि छोटा सा घाव निकल जाए और हम डॉक्टर के पास जाएं तो गोली देगा, या कुछ वहाँ पर एक वो आते थे बैंडेज जैसा चिपकाने के लिए, वो देते थे कि घाव दब जाएंगे। जब उससे भी नहीं दबता था और थोड़ा सा बड़ा हो जाता था तो फिर हम जब डॉक्टर के पास जाते थे तो वो फिर बैंडेज वैंडेज निकाल देता था और दवाई भी नहीं देता था। अब दवाई कौन सा देता था कि और बढ़े ताकि बढ़ करके पक जाए। वैसे ही परमात्मा करते। यदि किसी को थोड़ा सा संशय हुआ है, अभी तक जो हम लोगों ने श्रवण किया है इससे ये सुनने को मिला है, यदि छोटा संशय हुआ यानी कि छोटा सा घाव हुआ तो परमात्मा सत्संग रूपी गोली दे देता है कि किसी संत का संग कर लो, वो घाव दब जाएगा। और जब देखता है कि इसका घाव तो बढ़ गया है, इस पर वो सत्संग का भी पट्टी काम नहीं कर रहा है, तब परमात्मा कहता है कि फिर ये घाव को और बढ़ जाने दो। और वही फिर जिसको मोह हो जाता है वही दुष्ट अत्याचारी रावण जैसे पापी हो जाता है। ये भी तो भगवान के भक्त थे, इन्होंने छोटा सा संतों का अपमान कर दिया। जब वो अपमान देखे तो बोले कि अब ये घाव दबने वाला नहीं है, इसको पकने दो पहले, तब इसका इलाज किया जाएगा। और फिर वो रावण बन करके आए और तब भगवान ने उनका सीधा समाप्ति ही कर दिया। नारद जी को संशय हुआ, यहाँ गरुड़ जी को संशय हुआ है, तो इनको क्या किए, छोटे छोटे टैबलेट देकर कर दिए कि इनका अभी नया नया ताजा ताजा है, तुरंत समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से बालक के घाव के साथ करते हैं। जिमि शिशु तन ब्रन होई मातु चिराव कठिन कीना ही। जब उसको माता काटती है, उसको फोड़ती है तो माता उसमें कठोर हो जाती हैं, अपने हृदय पर पत्थर रख लेती हैं। उसी प्रकार जब परमात्मा आकर के इन अत्याचारियों को मारते हैं तो उसमें कोई मोह नहीं रखते, जानते हैं कि मरेगा, परंतु जानते हैं कि इसके मरने से ही इसका उद्धार होगा। जदपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गणति न सोषि सुपीर। माता को पता रहता है कि इस घाव को चीरने से, इस घाव को काटने से बालक रोएगा, परंतु इसके रोने की तुलना से वो जो घाव है वो बहुत अधिक मायने रखता है। यदि घाव ठीक हो जाएगा, आज थोड़ी देर रोएगा, परंतु घाव तो ठीक हो जाएगा। यदि घाव ठीक नहीं हुआ तो इसको बर्बाद कर देगा, इसके शरीर को वो बर्बाद कर देगा। इसलिए उस समय माता उसके रुदन पर ध्यान नहीं देती हैं। तिमि रघुपति निज दास करा, हरहि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभुई, कसन भजहु भ्रम त्यागी। वैसे ही रघुनाथ जी अपने भक्तों का दुखों को, अपने भक्तों के संतापों को हरण कर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन
ऐसे रघुनाथ जी को क्यों नहीं भज रहा है, जो निष्कारण कृपा करने वाले हैं। कालभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, मैं आपको अपनी एक मूर्खता बताता हूं। जब जब राम मनुज तनु धरही, भक्त हे तु लीला बहु करही, तब तब अवध पुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हरसाऊं। परमात्मा जब जब मनुष्य शरीर धारण करते हैं, भक्तों के लिए लीला करते हैं और राम अवतार लेते हैं, तब तब मैं जाता हूँ वहाँ। कहाँ? अयोध्या में। जब परमात्मा अवतार लेते हैं तब मैं उस अवध में जाता हूँ और भगवान के बाल चरित्र का मैं खूब आनंद लेता हूँ। जन्म महोत्सव देखूं जाई, वर्ष 5 तहाँ रहूं लो भाई। मैं वहाँ भगवान राघव जी के बाल चरित्र को देखने के लिए 5 वर्ष तक रुकता हूँ। 5 वर्ष भगवान का मैं सुंदर बाल चरित्र देखता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, मेरे जो इष्ट देवता है ना, वो बालक रूप में परमात्मा राम जी हैं। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करूं उदगारी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैं रघुनाथ जी का वो सुंदर स्वरूप देख करके अपने आप को कृतार्थ मानता हूं और छोटा सा कौवे का रूप धारण करके मैं रघुनाथ जी के साथ खेलते रहता हूं और उनके बाल चरित्र का आहा सुंदर दृश्य देख 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 करके अपने आप को एकदम प्रफुल्लित मानता हूं मैं। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरही, तह तह संग उड़ाओ, जूठन पर यजिर महा, सो उठाई खरी खाओ। बालपन में रघुनाथ जी जहाँ जहाँ जाते हैं मैं भी उनके पीछे पीछे चला जाता हूँ। भगवान हाथ में रोटी लिए हैं, कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं। जो खाते हैं तो खा गए, जो गिरता है वो मेरे भाग्य का हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है और मैं उसको उठा करके खा लेता हूँ। एक बार ऐसे ही रघुनाथ जी चरित्र कर रहे थे। अब वो कथा सुनिए जो मेरे और रघुनाथ जी के बीच में हुई। कहई भुसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलही नित चारि उभाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजीर जननी सुखदाई। हे पक्षीराज, महाराज दशरथ का वो सुंदर राजमहल जो स्वर्ण से जटित है, जिसमें मणियाँ लगाई गई हैं, ऐसे आंगन में चारों भाई खेलते हैं। क्या सुंदर वो दृश्य होगा, आप कल्पना करके तो देखिए। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। भगवान का वो कोमल चरण कमल जब उस मणियों पर पड़ता है तो मणि भी अपने आप को कृतार्थ मानती है कि आज मैं धन्य हो गई। भगवान के छोटे छोटे नाखून हैं और ऐसे चमकते हैं मानो कि उनके सामने चंद्रमा भी फीका पड़ जा रहा है। भगवान के पांवों में नूपुर चाल मधुर रवकारी, सुंदर सुंदर पांवों में उनको घुंघरू बांधे गए हैं। भगवान
के जो चरण हैं उनमें वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल का चिन्ह बना हुआ है। नुपुर पहने हुए हैं भगवान, कमर में करधनी लगाए हुए हैं। रेखात्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, उर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण ची। भगवान के इस उदर पर, पेट पर 3 रेखाएं हैं, सुंदर गहरी नाभि है और भगवान ये जो वक्षस्थल है वो सुंदर आयताकार है। भगवान बच्चों वाले छोटे छोटे आभूषण धारण किए हैं, छोटे कान में के, छोटे बाजूबंद, ऐसे ऐसे आभूषण रघुनाथ जी धारण किए हुए हैं। आगे कथा कल आज के लिए रखेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। अब कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं विदा लेउ हर्षाय। बाजन बाजे गह गहा भरद्वाज के द्वार, देवता सब आश्रम गए संग गए कैलाश।